अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर जाम्स जावसन। आज दुबई एयर शो में भारत का एक जंगी त्यारा गिर के तबाह हो गया है, जिसमें दो जेट फाइटर के जो पायलट होते हैं, जिसमें एक फीमेल विंग कमांडर थी और एक मेल कमांडर थे, वो भी उसमें हलाक हो गए हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह क्या थी? देखिए, आप दुनिया के अंदर जब एयर शो होते हैं, बेसिकली ये कोई जंगी शो नहीं होते, ये पावर शो होते हैं। आज की इस वीलॉग में हम बताएंगे कि भारत ने ये जंगी त्यारा क्यों भेजा था। क्या ये बेस्ट ऑफ स्टेट ऑफ द आर्ट था, ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो एक जेट फाइटर था वो था, और इंडिया ने किन हुकाम ने ये क्यों वहां पे ये भेजा। अगर इनको पता था ये त्यारा कमजोर है, ये वीक है या लीक कर रहा है, तो उन्होंने ये त्यारा क्यों भेजा। आज हम ये वीलॉग इसलिए बना रहे हैं ताकि पाकिस्तानी जो हैं वो भी टेक्टिकल जो उसकी मिस्टेक है वो समझें, और इंडियन जो हैं, इंडिया के जो एयरफोर्स से मुंसलिक लोग हैं, जो इंडियन अवाम है, वो बिल्कुल गैर जानिबदारी के साथ इस बात को समझें कि भारत का ये त्यारा क्यों गिरा है, इसकी वजह क्या थी, इसकी बुनियादी वजह क्या थी। देखिए, अगर आप इस वीलॉग को अनबाइस्ड होकर पूरी ईमानदारी के साथ देखेंगे और पूरी ईमानदारी के साथ आप इसके ऊपर कमेंट भी कीजिएगा, पसंद आए तो चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा, तो आपको बात समझ आ जाएगी। ये सिर्फ एक त्यारा नहीं गिरा, ये तय कर ले, आपको ये मेरी बात अच्छी लगे या बुरी लगे, ये तेजस त्यारा नहीं गिरा, ये भारत का वो एयरफोर्स का वो गरूर वो गिरा है, वो उसका जो मान सम्मान होता है वो गिरा है। ये इंडियन एयरफोर्स को जो इंडियन अवाम ने, टैक्स पेयर ने जो पैसा दे के दिया और उसको बचाया और उसको पैसे दिए और उन्होंने पूरा फ्लीट खड़ा किया, ये उसका वो गरूर जो है गिरा है, ये वो सम्मान गिरा है, ये वो समर्दन था जो इंडियन अवाम ने एयरफोर्स को दिया है, ये वो गिरा है। अब देखिए, पहले तो इस बात को ये समझिए, पाकिस्तान की बात हम बाद में करेंगे, पहले ये समझिए कि आप जब एयर शो में अपने जंगी त्यारे भेजते हैं, जेट फाइटर भेजते हैं, तो आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्लेन भेजते हैं, अच्छा प्लेन भेजते हैं। इवन अगर आपका ये तेजस त्यारा था, उस फ्लीट के अंदर ये बेस्ट त्यारा होगा जो आपने भेजा होगा। ये तो एक अंधे से भी बात करें, एक गुंगे से भी बात करें, वो भी आपको समझा देगा कि दुनिया में जब एयर शो होते हैं तो वहां आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट त्यारा भेजते हैं, ताकि आप वो त्यारा लीड कर रहा होता है, वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है आपके उस फ्लीट को, जंगी फ्लीट को जो आपके पास होता है। पाकिस्तान ने पहले भी एक टैटो एयर शो था, वहां पे एक भयंकर त्यारा भेजा था, आपको याद होगा, उसकी शक्ल ही डरावनी थी। वो टैटो एयर शो था चूंकि, तो इतना जबरदस्त टैटो बना के भेजा, ना सिर्फ उसके ऊपर C-130 के ऊपर, बल्कि JF-17 थंडर के ऊपर जो टैटो बनाए थे, वो एक दुनिया देख के दंग रह गई थी, पूरी दुनिया जमा हो गई थी उसको देखने के लिए पाकिस्तान ने क्या भेजा है। तो किसी ने कहा जब आपने मैदान जंग में 6 त्यारे गिराए हों तो त्यारे का कॉन्फिडेंस ये होता है। इस त्यारे में जब इंडिया ने अपना बेस्ट त्यारा भेजा था, फर्ज करें यही था ना, हम तो यही प्रिज्यूम करेंगे कि दुनिया में जो एयर शो होते हैं, आप उस फ्लीट को रिप्रेजेंट करा रहे होते हैं अपने बेस्ट त्यारे से, तब दुनिया का जो बायर बैठा होता है, बेसिकली तो बायर इंटरेस्टेड होते हैं, बायर आके आपके जंगी त्यारे की महारत देखते हैं, आपके पायलट की महारत देखते हैं, देन वो बायर बनते हैं। मैं आपको पूरी ईमानदारी से इस वीलॉग में आपके गोदी मीडिया या मोदी मीडिया या आपका इंडियन मीडिया पूरी ईमानदारी से बताऊंगा, और आपने अनबाइस्ड होकर इस वीलॉग को सुनना है, देखना है। तो आपको मोदी मीडिया, गोदी मीडिया क्या बता रहा था कि दुनिया की बेस्ट एयरफोर्स है और हम पाकिस्तान के साथ लड़ाई करेंगे तो पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा, इस तरह कहा करते थे, आपको यही बताया था। मे की जंग की कहानी तो अब आपको समझ आ गई होगी, इस त्यारे के गिरने से आपको पूरी समझ आ गई होगी कि आपकी जो एयरफोर्स की कैपेबिलिटी थी वो क्या थी। अब आपको उस वक्त बुरे लगते होंगे, अब आपको प्रवीण सानी के वीलॉग ठीक लगेंगे। अब आप गौर से वो मई 2025 के सारे वीलॉग उठाइए, प्रवीण सानी के, दिनेश के वोड़ा के निकालिए, आपका कपिल सिब्बल के निकालिए, आपको पूरा कैलकुलेटेड बताया था कि आपकी एयरफोर्स की कितनी बड़ी कैपेसिटी है। और साथ इन्होंने, आप ही के लोग हैं ना, सीनियर लोग हैं, प्रवीण सानी तो पुराने जर्नलिस्ट हैं और पुराने अपना आपके इंडियन आर्मी में रहे हैं, इनके वीलॉग सुनिए, इन्होंने आपको पूरी तरह समझाया कि भाई साहब जो पाकिस्तान की एयरफोर्स है वो आपके ऊपर कहीं ज्यादा सुप्रीमेसी इख्तियार कर चुकी है, ये नहीं मानते थे। तो अब वो ट्रंप की बात आपको सही लग रही होगी कि वो ठीक कहा उसने कि 8-0 के स्कोर से। देखिए, आप हमारे हमसाये हैं, भारत हमारा हमसाया है, तो हमें हमसाइयों के साथ हम तो कभी नहीं लड़े। इसने आपको, मोदी ने, और अब आपको मेरी बातें सही लगेंगी कि मोदी सरकार ने और खासतौर पर नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने सिर्फ अपने आप को, अपनी सरकार को आगे बढ़ाने के लिए एक झूठ का प्रोपेगेंडा खड़ा किया। इन्होंने कल ही एक रिपोर्ट छपाई थी, आपने देखी होगी, सारा दिन गोदी मीडिया उसके ऊपर उसका चर्चा करता रहा है, और पाकिस्तान को नीचा दिखाने के लिए, और बीच में शोमा ये किस्मत त्यारा गिर गया, और बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्लेन। तो आप तो बेस्ट प्लेन देखते थे ना,
और वो रिप्रेजेंट करता है आपकी इंडियन एयरफोर्स को, ताकि बाद में बायर आपके त्यारे को परचेज करते तेजस को। अर्नब गोस्वामी की मुझे सारी बातें वो याद आ रही हैं कि ये दुनिया का बेस्ट त्यारा है, दुनिया में ये कर देगा, पाकिस्तान की एयरफोर्स के सामने क्या। अब समझ आ गई आपको। इस एयर शो के स्टार्ट में इसी त्यारे ने लीक किया था, आपको याद होगा, मतलब इसी फ्लीट के हिस्से ने। तब वो सोशल मीडिया के ऊपर बातें चली कि देखो जी पाकिस्तान की JF-17 थंडर को देख के वो साफ जरा एक मजाक के अंदाज में उधर मुतर निकल गया जी, ये चलाया लोगों ने। फिर किसने का डर के मारे उसने लीक कर दिया, और आज और उसके ऊपर जो है उन्होंने पेंट नहीं चढ़ाई, पेंट उसकी गीली हो गई, इस तरह की कमेंट चले। तो लोगों ने उसको मजाक की सूरत में लिया, कोई टेक्निकल फॉल्ट होगा, कोई मैकेनिकल फॉल्ट होगा। आज आपको समझ आ गई होगी कि वो मजाक की बातें भी ठीक थी। आज आपको क्लैरिटी के साथ समझ आ गई। 2:10 के ऊपर जब ये त्यारा गिरे इंडियन टाइम के मुताबिक, तो आपको पूरी बात क्लैरिटी से समझ आ गई होगी। अब एक मिडिल, एक एवरेज माइंड का बंदा जो इंडिया में बैठा वो भी सोच रहा होगा कि यार मोदी ने हमें किस एक गुब्बारे की हवा में भर के खड़ा किया हुआ था, किस गरूर में उसने खड़ा किया हुआ था। अब आपको समझ आई कि इन्होंने जो त्यारा, बेस्ट त्यारा भेजा वो एयर शो में, सिर्फ नाकाम नहीं हुआ, 2 कीमती जाने भी ले गया है। 2, एक फीमेल विंग कमांडर थी, एक मेल विंग कमांडर थे, दोनों की जाने ले गया है वो। तो कीमती जाने होती है, सार्वजनिक इनके ऊपर करोड़ों अरबों रुपए लगते हैं इनको ट्रेन करने में, वो भी ले गया। वजह किसकी है? आपको तो इन्होंने पाकिस्तान का चूरन बोचा ना नफरत का। आपको तो कहा पाकिस्तान के साथ हम लड़ेंगे और पाकिस्तान से भारी भयंकर किस्म की ताकत है। अक्षय कुमार आपको दिखाते हैं, वो सनी देओल और इस तरह के सारे, इनके तो बॉलीवुड चलता है इसके ऊपर, इस झूठ के ऊपर, प्रोपेगेंडे के ऊपर। अब आपको समझ आ गई। ये एक एयर शो में जहां दुनिया का इंटरनेशनल बायर बैठा उसके सामने ये त्यारा भेजा इन्होंने। और दूसरी तरफ किसी ने सोशल मीडिया पे फिर कहा कि ये जब पायलट जा रहे थे तो इनकी नजर पड़ गई JF-17 थंडर पे, तो डर गए और त्यारे जो है ना खुदकुशी करना गवारा कर लिया, यानी त्यारा जो तेजस है लोगों ने मजाक के अंदाज में लिया। हालांकि हमें रिग्रेट है कि 2 कीमती जानें गिरी हैं, लेकिन इस जानों के बाद, इस हादसे के बाद जरा अपना मीडिया तो देखिए, कॉन्स्पिरेसी थीरीज का पहाड़ खड़ा कर दे। फिर यार मैं हैरान होता हूं, मुझे बाई गॉड मुझे तरस आता है इस इंडियन अवाम के ऊपर। ये इंडियन मीडिया समझता क्या है यार इंडियन अवाम को, कि वो क्या समझते हो कि उसका कोई दिमाग नहीं है इंडियन अवाम का, वो सुनती देखती नहीं है। ठीक है, आपने रुथलेस एक मीडिया वार पाकिस्तान के ऊपर लॉन्च की हुई है, डिसइंफॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन, प्रोपेगेंडे का पहाड़ खड़ा किया हुआ है, लेकिन यार अपनी अवाम पे तो तरस खाओ। उसको तो हकीकत बताओ कि आपके टैक्स पेयर के पैसे वो तेजस में नहीं जा रहे, वो अंबानी अडानी की जेब में जा रहे हैं। आपने जहां बिहार की अवाम को भूखा नंगा रखा, आप पंजाब के साथ कर रहे हो, इंडियन पंजाब के साथ। तो खुदा का खौफ खाओ यार, कुछ तो अपना रहम करो अपनी अवाम के ऊपर। अब ये जो अब इंडियन अवाम का नहीं सर फखर से झुका, बताइए, वो सारा शर्मशार हो गए हैं कि यार ये कौन सा त्यारा भेजा था। इसका मतलब है अब इंडियन अवाम कह रही। मैंने उनके इंडिपेंडेंट वीलॉग देखे हैं, मैंने उनके ट्वीट देखे हैं, मैंने फेसबुक को सर्च किया है, तो वहीं पता चला कि अब जो है ना वो थू कर रहे हैं मोदी के ऊपर, आहिस्ता आहिस्ता दबे छुपे अल्फाज में उसके ऊपर बात कर रहे हैं कि तेजस त्यारा गिरा है तो इसका मतलब है 8 त्यारा भी पाकिस्तान ने गिराए थे। अब खुद इंडिया के अंदर से बात होना शुरू हो गई है। तो भाई साहब अब आपको समझ आए, ये कोई टेक्निकल फॉल्ट नहीं है, कोई मैकेनिकल फॉल्ट नहीं है, ये मोदी का गरूर खाक में मिला है। ये वो जो एयरफोर्स का, आपको मैंने इसी वीलॉग में कई बार कहा था कि आपका जो अमरप्रीत सिंह है, ये AP सिंह, ये नशेड़ी है। आपको मेरी बात बुरी लगी होगी, जरा चेक करवा लीजिए, अपनी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स निकलवा लीजिए, ये नशा करके उठ के बात करता है। आपको यकीन नहीं है, आपने कहा ये तो पाकिस्तानी है, तो पाकिस्तानी तो हमारे खिलाफ बात करते हैं। देखिए आपके इंडियन मीडिया वाले रोज बात करते हैं, हर वक्त झूठ बोलते हैं। यानी हम पाकिस्तान में रहते हुए हमने आपको को 1000 बार बताया, इंटरनेशनल मीडिया को दिखाया कि जो मई 7, 6 और 7 की मई को अटैक हुआ वो मसाजिद के ऊपर किया था, और आपको क्या चूरन बेचा कि हमने कोई टेररिस्ट आपके ऊपर अटैक कर दिया। यार खुदा का खौफ करो यार। और फिर हमने फिर भी सब्र किया, अगले दिन इन्होंने ड्रोन भेजे, ठीक, और आपको दिखाया हमने पाकिस्तान के ऊपर ड्रोन की बारिश कर दी, वो एक भी जिंदा वापस आया था ये नहीं बताया इन्होंने आपको। फिर इन्होंने देखा यार पाकिस्तान इतना सब्र के साथ बैठा हुआ है, तो इनको एक खुशफहमी थी जो इन्होंने गोदी मीडिया ने भरी हुई थी हवा गुब्बारे में, तो इनको लगा कि पाकिस्तान रिटेलिएट नहीं करेगा। पाकिस्तान जो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब थे, जो पाकिस्तान अफवाज के तर्जमान है, लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी, उन्होंने उस पूरे दौरानिये में 2 दिन उन्होंने पूरी दुनिया को बता दिया कि अग्रेसर इंडिया है, इंडिया जो है ना वो जंग मुसल्लत करना चाह रहे हैं, हम रिस्ट्रेन कर रहे हैं। तीसरे दिन हमारी 3 एयर बेसिस के ऊपर इन्होंने हमला किया, मिसाइल फेंक के उसके ऊपर। और देखिए जब आपके ऊपर अटैक होता है तो झूठ किस चीज का, झूठ की मशीन, तो प्रोपेगेंडा मशीन गोदी मीडिया। हमने तो कहा कि यस हमारी मसाजिद के ऊपर हमला किया,
दूसरे दिन ड्रोन मारे, और तीसरे दिन जो है ना हमारी इन्होंने 3 एयर बेसिस के ऊपर पार्शली उनको डैमेज हुआ। पूरी दुनिया को हमने बताया, दिखाया भी सही, और इनको कहा कि नाउ वी विल रिटेलिएट। इनको बताया, इनको लगा कि पाकिस्तान का रिटेलिएट करेगा, लेकिन अंदर से फौजियों को पता था, इंडियन आर्मी न्यू कि पाकिस्तान हमला करेगा और ताकतवर हमला करेगा। और ट्रंप का बयान ऑन रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, आप देखिए, और मोदी का बयान भी लोकसभा में ऑन रिकॉर्ड पड़ा हुआ है कि हमने अटैक करके पाकिस्तान के डीजीएमओ को कहा हम हमला नहीं करेंगे, तो हम इसको कंस्ट्रेन कर रहे हैं। देखो, ये सारे कंट्राडिक्टरी बयान भी आपके सामने है। ट्रंप ने कहा था कि मैंने पहले ही जो उसका जेडी वैंस से बता दिया था, वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका ने मोदी को एक रात पहले फोन करके 9 मई की रात को कि पाकिस्तान अगले दिन आपके ऊपर एक इतना ताकतवर हमला करने जा रहा है, आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। याद है मोदी ने आपको क्या लोकसभा में कहा था कि मैंने उसको कहा हम देखेंगे, तो 3 घंटे में तो मुत्तर दिया, जिस तरह आपके त्यारे ने मुत्तर दिया। और जिस तरह वो त्यारा, मैं कहता हूं गैरतमंद था, ये इंडियन त्यारा जो डूब के जिसने खुदकुशी मरना गवारा की, ये गैरतमंद था। मोदी इतना भी गैरतमंद नहीं है, मोदी इतना भी गैरतमंद नहीं है। तो मैं आपको पूरी ईमानदारी से बताऊंगा कि ये त्यारा ना तो मैकेनिकल, ठीक है होगी साफ, जरा टेक्निकल देखें तो उसकी यही होगी, आपके मोदी ने ये त्यारा गिराया है, आपके मोदी ने गरूर ने ये त्यारा गिराया, मोदी के झूठ ने, प्रोपेगेंडे ने जो उसने आपको बेचा हुआ था, ये वो वजह है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान को देख ले, पाकिस्तान की तैयारी अब से नहीं है, हमने बड़े 6 जंगें लड़ी आपस में, हमने बड़ा गौर हौज करके पाकिस्तान आर्मी ने एक एक इंच कैलकुलेट किया हुआ है, और ये मानते नहीं थे। अब आपको यकीन हो गया इस त्यारे के बाद, तो आपको यकीन हो गया। ट्रस्ट में पाकिस्तान इंडिया के ऊपर कभी जंग लागू नहीं करेगा, मुसल्लत नहीं करेगा। हाँ, पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा और इतना ताकतवर अंदाज में करेगा जिसका इस मोदी को अंदाजा हो गया, इसलिए मोदी कोई साफ सुथरा बयान नहीं दे रहा, कोई क्लैरिटी के साथ बयान नहीं दे रहा। उसने फौजें बिठाई, बिहार का इलेक्शन चुराने के लिए चुरा गया, अब वो उत्तर प्रदेश का आएगा फिर एक इस तरह आपको बेचने के लिए। वी आर मच क्लियर कि मोदी आएगा, मोदी का त्यारा आएगा, मोदी का बंदा आएगा, वापस नहीं जाएगा। दिस इज कैटेगोरिकल, हमने ये तय कर लिया। देखिए, हमने 78 साल बहुत सब्र किया है, हमने हमेशा रिटेलिएट किया खामोशी के साथ कि यार ये बंदा बन जाएगा, लेकिन ये नहीं बना। जो भी सरकार आई, ये इंदिरा गांधी की थी या उसके बाद आई, या अब ये बीजेपी की सरकार आई, तो अग्रेशन इन्होंने किया। आप भगवान को मानते हैं या जिसको भी मानते हैं, आप उसके ऊपर हाथ रख के मोदी से सवाल कीजिए कि जब आप इक्तदार में आते हैं तो ये अटैक क्यों होता है, ये खुद साख्ता बम ब्लास्ट क्यों होता है, इससे पूछिए जरा। आपको सारी कड़ियां जो है इसी की गोद में जाके आरएसएस के चाटुकार जो है ना उस हेडक्वार्टर में मिलेंगी। ये उस प्रोपेगेंडे और उस जो एक फेक और डिसइंफॉर्मेशन की वार है, ये वो कल्मिनेट हुई है दुबई एयर शो में। और आपका ये त्यारा नहीं गिरा, आपका सारा फखर, आपका मान सम्मान ये त्यारा गिरा के चला गया। और अब भी अगर नहीं जागते, मैं इंडियन अवाम से कह रहा हूं, अब भी अगर नहीं जागते आप, और अब भी अगर आप जाग के आंखें नहीं खोलते, दिमाग की बत्ती नहीं जलाते, तो ये मोदी और मोदी के जो साहूकार हैं और मोदी के जो चाटुकार हैं, इन्होंने प्लान बनाया आपके ऊपर मजीद 25 साल हुकूमत करने के लिए। वमा अलैना इल्लल बलाग।